अगर बताएंगे भी तो स्वीकार नहीं कर सकता। सबसे बढ़िया, सबसे श्रेष्ठ और सुदृढ़, किसी तरह संशय नहीं, आंख मूंद के दौड़े भी तो परम पद में ही जाएगा। बस एकमात्र स्वीकार कर लो कि श्यामा श्याम हमारे साधन है, श्यामा श्याम ही हमारे साध्य है, और व्यवहार शून्य बन जाओ। अगर व्यवहार करना ही है किसी से तो पहले हरि भावना करो, बस चुप हो जाओ, शांत हो जाओ, न ज्यादा सुनो न ज्यादा बोलो, न ज्यादा सो न ज्यादा खाओ, शांत हो जाओ, सम हो जाओ। बहुत जल्दी ये अंदर समता लाओ, नहीं तो अब जीवन गड्ढे की तरफ ही जा रहा है, ऐसे गर्त में गिरने जा रहा है जहां से उठ पाना बहुत कठिन है। हमारा आहार विहार व्यवहार सब दूषित होता चला जा रहा है। अब ये समय नहीं रह गया कि धर्म प्रचार करो, दूसरों को उपदेश करो, ये भी समय नहीं रह गया। सच्ची मानना, अब ये समय नहीं रह गया कि दूसरों को उपदेश करो। भली कही को ना करे, व्यसन कर रहे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, अंतर में परमानंद की प्राप्ति की बिल्कुल कोई जिज्ञासा नहीं, कोई लालसा नहीं, क्या उपदेश करे। कहीं मुमुक्षुता नहीं दिखाई दे रही, मुक्त होना नहीं चाहता, अपना कल्याण नहीं करना चाहता। भगवत प्रेम और विरह तो सब अलग बातें हैं, खूब मनमानी आचरणों का फैलाव हो रहा है। इसलिए आप लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रभु के मार्ग में कदम रख चुके हैं। अब आप इस जीवन को भगवत चरणारविंद में ऐसे समर्पित कर दें मानो आप मर गए, ऐसा मान लीजिए। इंद्रिय विलास में मत फंसिए, किसी से व्यवहार मत कीजिए। आप अभी जीवन मुक्त हैं, आप अभी परमानंद में निमग्न हैं। चाहे जितना सुनो, जब तक आचरण में नहीं उतारोगे तो सब व्यर्थ सा है। उतना समय पवित्र चला गया, वर्षों व्यतीत हो जाते हैं और परमार्थ की सीढ़ी हमने एक नहीं चढ़ पा रहे, अभी देह भाव में ही अटके हुए हैं हम। एक सीढ़ी भी, हम कभी कभी चिंतन होता है कि इतनी लंबी लंबी आयु व्यतीत हो जाती है, साधक वहीं फंसा रहता है। बस वहीं 1 महीना ठीक चला, फिर कोई ऐसा आचरण कर लिया, फिर वो भूमिका में ऊपर उठ ही नहीं पा रहा, स्थिति आगे बढ़ ही नहीं पा रही, वहीं लड़खड़ा के और फिर वो शब्द प्रयोग करने लगता है, ओ भाई कृपा से सब हो जाएगा। तुम दुराचरण करो, तुम मनमानी धर्म विरुद्ध आचरण करो, तुम पर कृपा अवतरित होगी। भाई सावधान, तुम जलो, तुम सहन करो तो कृपा तुम्हें ऐसी जगह पहुंचा देगी जहां जलन तुम्हें छू नहीं सकती, कोई भी विघ्न तुम्हें स्पर्श नहीं। पर तुम भोगों में जाओ, तुम गंदे आचरण करो, तुम पापाचरण करो और फिर आप प्रभु की अवहेलना करके उनकी आज्ञा का उल्लंघन करके कहो कृपा हो। मुझे तो नहीं लगता अकारण अहेतुकी कृपालु प्रभु कर दे, कृपा तो कर दे। पर जैसा संतों से सुना है, गुरुजनों से सुना है कि आपको कृपा पात्र बनना होगा। भगवत आचरण, भगवत आज्ञा, भगवत भाव ये धारण करना होगा। ये मर जाओ, ये जन्म मर जाओ, ऐसा मान लो अपना जीवन प्रभु को दे दिया। नारायण कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। ज्यादा बुद्धिमानी, ज्यादा वार्ता, ज्यादा व्यवहार ये सब हानिकारक इस मार्ग में। मूढ़ बन जाओ, पागल बन जाओ, तुम्हें कोई आदर न दे, तुम्हें कोई अपना न माने, तुम्हें कोई प्यार न करे, ऐसे बन जाओ। एकदम निकल जाओ इस संसार जंगल से, बड़ा भयावह है ना। यह आकांक्षा मत करो कि 10 लोग तुम्हें संत कहें, प्रवचन करता कहें, प्रणाम करें, ये भी माया का जाल है। प्रभु स्वतंत्र रूप से यमुना जी नहीं जा सकते। ये सम्मान, ये यश, ये कीर्ति, ये वो जाल है जिसमें साधु को फंसा लिया जाता है। उसकी स्वतंत्रता नष्ट हो जाती है, उसका चिंतन बदल जाता है। कहां दैन्यता और कहां सम्मान, कितना विपरीत मार्ग हो जाता है। शांत रहो, विद्वान होने पर भी पागल जैसे रहो, किसी कभी दूसरे की पकड़ में ना हो कि तुम गुणवान हो। शांत धैर्य पूर्वक समस्त इंद्रियों के वेगों को सहते हुए
प्रभु के चरणों तक पहुंच चलो, बस इतना ही है। ये मनोरंजन नहीं सत्संग, ये साधु समागम कोई ऐसा नहीं कि रोज सुन रहे हैं बस हो गया। इसे जीवन में उतारो, जलो। जितना जिसने जल करके सहन किया है उतना ही चमका है, उतना ही हरि प्रसाद से युक्त हुआ है। तुम्हारी एक एक चेष्टा का हिसाब देंगे हमारे हरि। समझ ले, ये मत सोचना कि तुम रोज जल रहे हो, रोज सह रहे हो, कोई देख नहीं रहा, ऐसा नहीं। हमारे प्रीतम तुम्हारी जलन का एक एक हिसाब देंगे, तुम्हारी एक एक बूंद आंसू का हिसाब देंगे, एक एक मिनट का हिसाब देंगे। आप नाच पड़ोगे जिस दिन हिसाब खुलेगा। थोड़ा आप सहते रहिए, धर्म विरुद्ध आचरण मत कीजिए। ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए जो आपको समय मिला है, इसे आप ऐसे छिद्र मत रखिए जिनसे आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा नष्ट होती है। धैर्य पूर्वक रहिए, चुपचाप सहिए, नाम जप कीजिए, प्रभु के आश्रित रहिए। ये सबसे बड़ी उपासना है, हरि आश्रय सबसे बड़ी उपासना, यही पूर्णता है। श्यामा श्याम के हम आश्रित हैं, श्यामा श्याम के सिवा हमारा कोई नहीं, श्यामा श्याम ही हमारे साधन है, हमारे साध्य है। श्रवण को आप मनन में बदलिए, मनन को आचरण में उतारिए, बस हो गया। आप बार बार इसे श्रवण कीजिए, इसे जीवन में उतारिए। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।